मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मौजूद थे और चंद एक बातें मैंने अर्ज़ की थी। कुछ लोगों का नाम भी ले लिया था, अभी तक मुझे मेरी उन बातों का जवाब नहीं मिला। वो इधर उधर की तो कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी से उन्होंने आज तक किसी एक बात का भी जवाब। अब वो सुन्नियों के साबिक खुद साख्ता शहनशाह इकट्ठे हो रहे हैं और 3 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान या नासिर बाग, मुझे पता नहीं, कहीं अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। काफ़ी सारे वो लोग जो जहाँ मैंने उस दिन अपनी सियासी बसीरत से पेश गोई की थी कि ये इकट्ठे हो रहे हैं होंगे, उनकी सुलह हो गई सबकी। उनके फतवे भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ वापस हो गए। पता नहीं उन्होंने ज़ुबानी रजू किया है या लिख के रजू किया है अपने फतवों से। बहरहाल जफियाँ पड़ गई, सुलह हो गई और वो 3 अक्टूबर को अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में और ये सोशल मीडिया पे हमारा जो पैगाम जा रहा है, इसमें उनसे कह रहा हूँ कि पूरा जोर लगाओ। सारे जितने तुम पीर इकट्ठे हो गए हो, तुम सारे पूरा जोर लगाओ। मीनार पाकिस्तान में डॉक्टर साहब बाहर आ लें, हम भी मीनार पाकिस्तान जवाब देंगे। तशरीफ रखें। हमें भाई खामोश, हमें कारकुनी रहने दें। पहले जो शेर बनाए हुए हैं वही तंग कर रहे हैं अभी तक, और नए शेर न बनाएं कोई उतनी काफ़ी। वो जो शेर हमने पहले बनाए हुए ना, वो हमें ही पड़ गए। मैं उनसे कह रहा हूं कि मीनार पाकिस्तान में पूरा जोर लगाओ, अपने मुरीदों को मिन्नत करो, हाथ जोड़ो, पैसे इकट्ठे करो। पैसे तुम्हारे पास हैं, हजरत मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। पैसे भी कहीं से मिले हुए हैं तुम्हें, वो खर्च करो सारे ईमानदारी से। जितने मिले हुए हैं वो ईमानदारी से खर्च करो। अब बचा के नहीं रखने, इधर उधर नहीं करने, पूरा जोर लगाओ। हम भी इंशाल्लाह, डॉक्टर साहब आ रहे हैं जल्दी, हम उसका जवाब मीनार पाकिस्तान में देंगे। और फिर उसे रेफरेंडम समझ लेना। वैसे अगर थोड़ी सी शर्म और हया हो तो कराची में जितना बड़ा आशिकान रसूल का हजूम बार आया, रेफरेंडम हो नहीं गया? क्यों भाई? वो किसके लिए आया? अजमत सहाबा के लिए आया ना। और डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब अजमत सहाबा के लिए खड़े हैं ना। ये सारे मुहद्दिसीन, ये सारे शयूखुल हदीस, ये सारे उलमा अजमत सहाबा के लिए खड़े हैं ना। तो अजमत सहाबा के लिए लाखों लोग सड़कों पे आए। जाली पीरो, तुम कहां थे? तुम्हारा वहां से आउट हो जाना, या तुम्हें वहां बुलाया ना जाना, या इतने बड़े हजूम में तुम्हें मुस्तरद कर दिया जाना तुम्हारे लिए इबरत का निशान था। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि तुम कहां खड़े हो। डॉक्टर साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, कोई शक नहीं है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग भी मिलते रहे और कारवां बनता गया। आज पूरी दुनिया अहले सुन्नत उनके साथ खड़ी है। और मज़े की बात यह है, फ़कीर ने उस दिन जनाजे पे कह दिया था, पीर एक तरफ खड़े हैं, मुरीद दूसरी तरफ खड़े हैं। क्यों जी? हाँ ठीक है।
मुफ्ती साहब मुझे मेरी इस्लाह फरमा रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जाली पीर, क्यों जी, जाली पीर एक तरफ खड़े हैं और मुरीद और असली पीर एक तरफ खड़े हैं।